जय श्री राम। आज हम बात करेंगे दशमांश कुंडली के एकादश यानी 11वें भाव के अंदर। और कोई भी कुंडली हो या कोई भी वर्ग हो, उसका 11वां भाव उसका लाभ और उसकी प्राप्ति को दर्शाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो 11th हाउस है, इसका काम होता है हमेशा से गेन देने का, फायदा देने का, लाभ देने का, सम्मान देने का और तरक्की देने का। लेकिन हम 11th लॉर्ड यानी 11वें के स्वामी से ये उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि 11वां भाव त्रिषडाय भाव जो होते हैं 3, 6 और 11, जिनको हम अशुभ भाव कहते हैं, इसका ये सबसे बली भाव है 11वां। यानी 11वें का भाव का स्वामी अगर देने पे आए तो बहुत कुछ दे दे और लेने पे आए तो बहुत कुछ ले ले, क्योंकि भाव ये अच्छा है। क्लासिकल्स इसको कहते हैं कि वे वृद्धि का, ये प्राप्ति का भाव है। इसके अंदर सामान्य तौर पर कोई भी ग्रह किसी भी अवस्था में चला जाए तो वो देगा कुछ ना कुछ। वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग देगा, जितना कम स्ट्रांग होगा उतना कम देगा, लेकिन देगा ज़रूर। यानी किसी के प्रमोशन में 2000 रुपये बढ़े हैं तो किसी के प्रमोशन में 20,000, तो किसी की सैलरी सीधी ही 50,000 से 1 लाख रुपये हो गई। ये कहाँ से पता लगता है? ये 11th हाउस से पता लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो कितने बड़े स्तर का है। यानी आप नॉर्मली एक छोटे स्तर के राजनीतिज्ञ हैं, आपके लाभ की स्थिति अच्छी है तो आप लगातार बढ़ते चले गए। आप विधायक थे, आप MP बन गए, आप MLC बन गए, आप सीधा मुख्यमंत्री बन गए और सीधा आप प्रधानमंत्री तक भी पहुंच गए हैं। तो ये कहाँ से आती हैं चीज़ें? ये 11th हाउस से आती हैं कि जितना बड़ा आपके गेन करने का दायरा होगा, जितना ज़्यादा आपका 11th हाउस स्ट्रांग होगा, या ये कहिए जितने ज़्यादा ग्रह 11th हाउस से कनेक्टेड होंगे, उतना ज़्यादा व्यक्ति का दायरा मजबूत होगा। अगर आपको कुछ बहुत बड़ा चाहिए जीवन में तो उसके लिए आपका 11th हाउस और 11th लॉर्ड बली होना ही चाहिए। अब ये 11वां घर किसका है? मेरे कर्म का लाभ है। यानी पहले मेरा कर्म है, उसके बाद मेरा लाभ है। यानी इसकी पूरकता को देखने के लिए हमेशा से ध्यान रखें कि दशमांश कुंडली के लग्न लग्नेश को देखना जरूरी है कि आप कर्म करना चाहते हैं, आपकी कर्म की इच्छा है या नहीं, कर्म की इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, आपके कर्म सात्विक होंगे या नहीं, आप जीवन में जो कर्म जिस दिशा में कर रहे हैं कहीं आप उससे डगमगा तो नहीं रहे। यानी अगर कोई बड़ा पद चाहिए, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है तो वो 25-25, 30-30 साल अपने जीवन के एक ही पार्टी को दे देता है, तब कहीं जाके वो मुख्यमंत्री या किसी बड़े पद पर बैठता है। या जीवन में नीचे से लेकर ऊपर तक जाने के लिए वो एक ही सिड्डी का प्रयोग करता है, वो एक ही तरफ डायरेक्शन रखता है। इसका मतलब उसका लगन बली है, उसके इरादे नेक हैं, उसके इरादे मजबूत हैं और वो एक ही टारगेट पे चलता है, तभी उसको मिलता है 11th हाउस का गेन। क्योंकि ये क्या है? मेरे कर्म का लाभ है। तो यही दशम भाव से दूसरा भी है कि मैं प्रोफेशनल लाइफ में क्या कर रहा हूं, मैं अपने ऑफिस में क्या करता हूं, मैं अपने बिजनेस में क्या करता हूं, मैं जीवन में राजनीति में आके उठने के लिए कितना प्रयास कर रहा हूं। तो अगर 11वां घर चाहिए तो पहला और 10वां जरूर बली होना चाहिए। क्योंकि अगर 11वां बली है और पहला और 10वां बली नहीं है तो 11वां का मतलब है कि बस काम चलता रहेगा। आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी इनकम के सोर्स बनेंगे कि आपको कुछ मिलता रहेगा। लगन लग्नेश बली है और 11वां भी बली है, इसका मतलब है आपके कर्म करने की इच्छाएं हैं और आपके प्रयास सफल हो रहे हैं। उसके साथ दशम भाव दशमेश भी बली है तो हम क्या कहेंगे? आप विख्यात होंगे, आप अपने जीवन में उच्च स्तरीय सम्मान प्राप्त करेंगे। आपके कर्म करने की स्थिति भी ठीक है, कर्म करने की शैली भी ठीक है, कार्य की प्रकृति ठीक है, कार्य की प्रवृत्ति ठीक है, आपका फोकस ठीक है, इसलिए ये व्यक्ति डगमगाएगा नहीं। इसलिए 11th हाउस को लेने से पहले लगन और दशम को देखो। ना तो आप कर्म कर रहे हैं, ना आप मेहनत कर रहे हैं, ना आप टारगेट्स कर रहे हैं, और इच्छाएं आपकी क्या है? मैं तो IAS बनूंगा, मुझे तो PCS बनना है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। लेकिन आपका लगन वीक है, आप बस सिर्फ सोचते हैं लेकिन आप करते नहीं। अगर 11th हाउस में कोई भी प्लेनेट जाता है तो उसको हमेशा से वृद्धि का प्लेनेट कहा गया। दूसरी चीज, 11th हाउस के अंदर यदि केंद्र या त्रिकोण या धन के स्वामी पहुंचते हैं तो ये 11th हाउस को बेहतर धन योग बना देते हैं।
और उसी के साथ साथ अगर 11th लॉर्ड क्या है, 11वें घर को इच्छा भी तो बोलते हैं, 3 7 11 इच्छा है, तो 3 6 11 तिष्णाएं भी है। भाई इच्छा पूर्ति भी तो जब ही होगी जब जीवन में स्ट्रगल होगा या कर्म होगा। तो 11th लॉर्ड का कनेक्शन यदि दूसरे घर 5वें 9वें और 10वें से बनता है या 11वें से ही बनता है तो ऐसा 11th लॉर्ड बहुत बली है। इसके विपरीत 11th लॉर्ड यदि 6 8 12 में गया है, वहां पर जाकर वो पीड़ित हुआ है, वहां पर जाकर वो नीच का हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि 11th हाउस ही ठीक है, लॉर्ड ठीक नहीं है। यानी आपको इसके 50-50 रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपको इसमें पूरा गेन चाहिए तो हमें 11th हाउस और 11th लॉर्ड, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट 11th हाउस पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। पहले देखो कि भाई मेरा लगन लग्नेश कितना बली, फिर देखो दशम दशमेश कितना बली, तब मैं जीवन में इच्छा कर सकता हूं कि मैं बहुत बड़े स्तर तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। और अगर ये दोनों मजबूत हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 11th हाउस को भी बली होना पड़ेगा। कभी तो ऐसी दशा आएगी जब मेरा राइज होगा। इसलिए बहुत से लोग क्या होते हैं, आपने बड़े स्तर तक पहुंचते हुए देखे होंगे कि जब ये 60 के हो गए तब इन्होंने राजयोग देखना शुरू करा। उससे पहले इन्होंने जीवन में बहुत कर्म किया और उस कर्म पे लगातार चलते चले गए। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं 11th हाउस। और 11th हाउस को क्या कहते हैं, लाभ का, तरक्की का, प्रमोशन का है। अगर आपका 11th हाउस बली है, 11th लॉर्ड बली है, उसमें बैठा हुआ प्लेनेट बली है, तो जब उसकी दशा अंतर या प्रत्यंतर आएगी तो क्या होगा, आपके जीवन में तरक्की होगी, प्रमोशंस होंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, दूसरी नौकरी मिलेगी, वर्क में तरक्की होगी, क्योंकि ये दशम से दूसरा है। मेरे द्वारा किया गया कर्म से मुझे पैसा मिल रहा है, यानी मेरे को सैलरी मिल रही है, मेरे को प्रमोशन मिल रहा है, मुझे लाभ मिल रहा है, मेरी तरक्की हो रही है, मैं जीवन में बढ़ोतरी कर रहा हूँ। ये कहाँ से देखते हैं, 11th हाउस। अब इस कॉम्बिनेशंस को हम एक हॉरोस्कोप पे लगा के देखेंगे, जिसमें मैं यह आपको दिखाऊंगा कि भी लगन लग्नेश, दशम दशमेश और फिर कहीं जाके 11th हाउस। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि पहले आप जरूर देखें, अगर 11th हाउस को देख रहे हैं तो कितने प्लैनेट 11th हाउस और 11th लॉर्ड से कनेक्टेड हो रहे हैं। जितने ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं उतना ज़्यादा गेन मिलने में आसानी हो जाती है, या उतने ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आइए से देखते हैं एक उदाहरण कुंडली पर, दशमांश कुंडली के अंदर हम उसको लगाकर सूत्र को देखते हैं। देखिए आपके सामने एक कुंडली है, ये कुंडली है इंदिरा गांधी जी की कुंडली। ये हमारे देश की महिला प्रधानमंत्री हुई है। अब हमारा विषय चल रहा है कि हमें विषय को समझना है। हमें बड़े लोगों का चार्ट इसलिए हम लेते हैं क्योंकि उनके इवेंट्स हमारी लाइफ में क्लियर होते हैं। और 11th हाउस की बात कर रही है तो गेन की बात हो रही है कि गेन कितने स्तर का है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 11th हाउस और 11th लॉर्ड से कितने प्लैनेट कनेक्टेड हुए हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि भाई मैं 11वें घर की बात कर रहा हूं तो मैं आपको 11वां घर ही दिखाता हूं। यहां आप देखिएगा कि ये जो हॉरोस्कोप है इसमें सबसे पहले लगन कुंडली में देखें तो 11वें के मालिक का एक्सचेंज योग यहां पर हो रहा है। इस कुंडली की खासियत और खूबसूरती यही है कि इसमें 3 प्लैनेट का राशि परिवर्तन राजयोग है। यहाँ चंद्रमा शनि का, यहाँ गुरु शुक्र का और यहाँ मंगल और सूर्य का। राजयोगों में भी ऊपर राजयोग क्या होता है, राशि परिवर्तन राजयोग, और उसी का सारा खेल है इस हॉरोस्कोप के अंदर। अब दशमांश कुंडली अगर आपके सामने देखिए तो 11th हाउस में 2 प्लैनेट बैठे हैं। तो पहली बात क्या लिखेंगे, 2 प्लैनेट 11वें घर में। कौन है, एक उच्च का शनि है, एक अष्टमेश चंद्रमा है। अब 11th लॉर्ड कौन है, शुक्र है, तो ये तीसरा प्लैनेट। इसको देख कौन रहा है, मंगल देख रहा है, चौथा प्लैनेट। इसको और कौन देख रहा है, बृहस्पति 11th हाउस को देख रहा है कि भैया 5 ग्रहों का संबंध 11वें घर से बन गया। इसका मतलब गेन यानी प्राप्ति की स्थितियां भी कुछ बड़ी ही होंगी, और बड़ी प्राप्तियां होती हैं तभी जीवन में कुछ मिलता भी है कि आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। अब हमने आपको बताया कि भाई लगन लग्नेश कितना बली है, तो भैया देख लीजिए बृहस्पति का लगन है, लग्नेश बृहस्पति लगन को सप्तम भाव से देख रहा है। यही बृहस्पति आपका देखिए तो 11th हाउस को देख रहा है, यही बृहस्पति आपके लगन को देख रहा है। अब यहां पर बैठा बृहस्पति उच्च के शनि को भी देख रहा है। वो शनि कौन है, द्वितीयेश होके 11th हाउस में डबल धन योग बनाता है। मंगल भी उच्च का होके दूसरे घर में है, पंचम को मालिक होके पंचम को देखता है।
यानी मंगल और शनि मिलके एक बेहतर धन योग साबित कर रहे हैं। तो हमारा नियम क्या है, लगन लग्नेश बली है या नहीं है? हाँ जी बहुत बली है। 11th हाउस बली है या नहीं है? हाँ जी बहुत बली है। तो ये कॉम्बिनेशन है। आप दशम भाव भी देखिए, दशम भाव में केतु है और दशमेश बुध 12वें घर के अंदर गया हुआ है। अब अगर जो लोग इनके बारे में जानते हैं वो इनके जीवन का स्ट्रगल भी जानते हैं कि कहने को तो ये प्रधानमंत्री रही हैं, लेकिन इन्होंने जीवन में आंदोलनों में भी अगर देखें तो भाग लिया, चाहे छोटी उम्र से महात्मा गांधी जी के साथ लिया, चाहे बाद के आंदोलनों में इन्हें जेल भी जाना पड़ा। यानी प्रोफेशनल लाइफ इतनी ईजी नहीं थी कि कुछ भी चीज़ें आसानी से मिली। ये वो लेडी है जिसने अपने आप को सिद्ध किया है, इसलिए इंदिरा गांधी का हॉरोस्कोप अपने आप में बहुत खास हो जाता है। तो यहाँ 11th हाउस में 5 ग्रहों का संबंध, लगन लग्नेश बली है, व्यक्ति निडर है, व्यक्ति काम में लगा रहता है। अब आप देखिए 9 जनवरी 1996 को ये देश की प्रधानमंत्री बनी। अब दशा किसकी थी उस समय पे? गुरु में सूर्य। गुरु को मैं आपको दिखाई चुका और सूर्य कौन है? नवमेश होके नवम में है। तो इससे बढ़िया क्या दशा मिलेगी जब आपको 159 का कनेक्शन मिल रहा है। दूसरी बात, उच्च का मंगल भी तो यहाँ सूर्य को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, पंचमेश होके देख रहा है, दूसरे घर से बैठ के देख रहा है। इसीलिए गुरु में सूर्य की दशा आई, तब ये प्रधानमंत्री की बनी या इनको फाइनल हुआ कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनी। तो आप हॉरोस्कोप देखिए, हॉरोस्कोप का गेन देखिए और कॉम्बिनेशन लगाइए। अगर आपके चार्ट्स में भी ऐसा लगता है तो आप समझ जाइए कि आप अपने जीवन में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर एक उच्च स्तर का गेन करेंगे। बस आपको देखना ये है कि आपको उस कार्य के अंदर कितने लंबे समय तक आप अपना समय दे सकते हो। अगर आप उस पर लगे रहे, टिके रहे, तो आप समझ लीजिए आप राइज करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें तो सही समय का इंतज़ार है। तो ये था मेरा आज का विषय कि 11th हाउस, हाउस ऑफ गेन, दशमांश कुंडली का कैसे देखते हैं कि हमारे लाभ की प्राप्तियां कितने हद तक हो सकती हैं। तो फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।